हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घर पे खुश होंगे और ढेर सारी मस्ती कर रहे होंगे। तो आज पता है, आज पूरा दिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चल रही थी कि मतलब कई बार लोगों ने मुझसे ये चीज़ कही कि तुम एक साथ दो दो लोगों की भक्त कैसे हो सकती हो, कि मतलब तुम महादेव को भी पूज रही हो, कहती हो कि मैं बाबा की भी बहुत बड़ी भक्त हूँ, तुम कहती हो कि कान्हा की भी बहुत बड़ी भक्त हूँ, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तुम किसी एक की भक्त हो सकती हो, ठीक है? तो भाई ऐसा नहीं है, ठीक है? कई लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि या तो तुम ढोंग कर रही हो, ठीक है, या तो तुम दोनों में से किसी को नहीं मानती हो, ठीक है? तो ऐसा नहीं है। और कई लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि मतलब तुम्हारे लिए कौन सबसे ज़्यादा मतलब तुम्हारे लिए कौन सबसे ज़्यादा मायने रखता है, बाबा या कान्हा जी? तो भाई मेरे लिए दोनों अलग हैं ही नहीं, मेरे लिए दोनों एक हैं। कान्हा और माधव कान्हा और महादेव मेरे लिए दोनों एक हैं, दोनों अलग हैं ही नहीं किसी भी एंगल से। तो आई डोंट थिंक कि दोनों भिन्न हैं। और थिंक क्या भाई, दोनों भिन्न हैं ही नहीं। तुम लोग मुझे मत कंफ्यूज करो ये बोल के, क्योंकि मैं नहीं होने वाली हूँ कंफ्यूज, ठीक है? मेरे लिए दोनों एक हैं और हमेशा एक ही रहेंगे। उसके बहुत सारे रीज़न भी हैं, ठीक है? जैसे कि अब मैं बताऊँ कि मैं मंदिर जाती हूँ, ठीक है, बाबा को जल चढ़ाने। तो कई बार क्या अक्सर करके मेरे साथ ये चीज़ होती है कि मैं पूजा करती हूँ बाबा की और दिमाग में आता है माधव, ठीक है, समझ रहे हो? और जब माधव के दर्शन करती हूँ तो दिमाग में बाबा आता है। तो ये चीज़ है, मतलब माधव की पूजा करती हूँ तो बाबा का ध्यान आता है, बाबा की पूजा करती हूँ तो माधव का ध्यान आता है। तो मेरे लिए दोनों एक ही हैं। कोई कुछ भी कहे, कोई कितना भी मुझे बोले कि नहीं दोनों अलग हैं, दोनों अलग हैं, या तुम्हें किसी एक को अपना भगवान मानना चाहिए, तो या तुम्हें किसी एक को पूजना चाहिए, तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मेरे लिए दोनों एक ही हैं, ठीक है? सबसे बड़ी बात, जब आपको बाबा की पूजा करके माधव प्राप्त हुए हों, तब आप कहो कि नहीं भाई दोनों अलग हैं, मैं नहीं मानती। दोनों एक ही हैं। अब जिसको जो बोलना है मुझे बोल ले, ठीक है? मैं यही बोलूँगी कि दोनों एक हैं। उसके लिए मेरे पास कई सारे प्रूफ़ भी हैं। आप जैसे कि अभी स्क्रीन पे एक वीडियो आएगी, आप उसे देखो और फिर बताओ मुझे कि जो भी मैंने बोला क्या सही था या गलत? शिव और विष्णु में भेद मानना, दोनों में सदा नापतोल करते रहते हैं कि शिव बड़े हैं कि विष्णु बड़े हैं, कि विष्णु बड़े हैं कि शिव बड़े हैं। पर भैया, ये दोनों एक दूसरे के ईश्वर भी हैं, सेवक भी हैं। इसलिए शिव और विष्णु में भेद दृष्टि मत रखो। ठीक है, हमें क्यों जानना है कि पूर्ण पर ब्रह्म क्यों है, कौन है? अरे जिसमें आपकी आस्था उसमें लगे रहो, जिनमें आपकी आस्था है उनके प्रति पूर्ण विश्वास रखो। अब आप सोचिए, भगवान श्रीमन नारायण के चरणों से जो जलाशय प्रकट होता है, महादेव उसको सिर पर धारण करते हैं। कैसा प्रेम है! और वही जिनके चरणों से गंगा प्रकट होती है, वो रामेश्वरम में जाके उन्हीं शिव की आराधना करते हैं। ये एक दूसरे के आराधक हैं, ये एक दूसरे के सेवक हैं, ये एक दूसरे के प्रेमी हैं। इसलिए इनमें भेद दृष्टि ना करना, इससे भी अपराध लगता है, भक्ति अपराध, नामापराध। तो वीडियो देख के आधों को तो समझ में आ गया होगा कि मैंने जो कुछ भी बोला उसमें से आधे से ज़्यादा चीज़ें सही हैं, ठीक है? और कुछ होंगे मंद बुद्धि जिनके अभी भी नहीं समझ में आया, ठीक है? वो उनमें से होंगे कि उनको जितना भी समझा लो वो नहीं समझेंगे, ठीक है? तो वो उनमें से हैं, उनकी हम बात भी नहीं करेंगे। तो
उनको खैर समझाने के लिए मैं एक स्टोरी और बता देती हूँ, एक ट्राई और कर लेते हैं उनको समझाने के लिए। अगर समझ आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते तुम्हारा, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ था, प्रजापति दक्ष जो थे उन्होंने अपने भवन में विष्णु जी की पूजा रखी थी, ठीक है। तो विष्णु जी की नई मूर्ति उन्होंने बनवाई थी मूर्तिकार से, और उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, ठीक है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी थी। तो उसके लिए वो मंदिर वो मूर्ति मंदिर में ले जा रहे थे, रथ में रख करके बाकायदा मूर्ति मंदिर में प्रवेश कराई जा रही थी, मगर वो मूर्ति मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करी। क्यों नहीं करी पता है? क्योंकि उसमें ब्रह्मा जी तो थे मगर शिव जी नहीं थे, ठीक है। बाकी प्रजापति दक्ष का तो सबको पता ही है कि वो शिव जी को बिल्कुल नहीं मानते थे, ठीक है। शिव जी को भगवान के उसमें गिनते ही नहीं थे वो। तो इस वजह से उन्होंने शिव जी की मूर्ति या शिवलिंग उसमें नहीं रखवाई, स्थापित नहीं करवाई। तो वो मूर्ति मंदिर के अंदर प्रवेश होने से पहले ही रुक गई, मतलब अंदर प्रवेश ही नहीं हो रही थी। कई लोगों ने कोशिश करी, जितने लोग थे सब ने एक साथ इकट्ठा कोशिश कर ली रथ को अंदर खींचने के लिए, सारे जितने प्रयास हो सकते थे सब ने कर लिया, ठीक है। वो अंदर नहीं गई, मतलब नहीं गई, वो वहीं रथ वहीं खड़ा रहा, अंदर गया ही नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक मूर्तिकार आया उनके महल में और वो सती जी से मिला। तो सती जी परेशान थी काफ़ी कि मतलब अब रथ अंदर नहीं जा रहा है, कैसे होगी मूर्ति की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी, क्या होगा। तो वो मूर्तिकार आया सती जी के पास और सती जी ने उससे मतलब अपने मन की यही बात उन्होंने उससे बोली, ठीक है। तो उस मूर्तिकार ने यही कहा कि मेरे पास एक चीज़ ऐसी है जिसको अगर आप उस वहाँ उसको स्थापित कर देंगी तो वो मूर्ति अंदर प्रवेश कर जाएगी, ठीक है। तो सती जी ने कहा क्या है वो, मुझे तो फिर अगर ऐसा कुछ है, ऐसा मतलब कर सकते हैं हम कुछ। तो फिर उसने क्या किया, उसने अपने झोले से सॉरी छिपकली थी, ठीक है, उसने अपने झोले से वो निकाला शिवलिंग और सती जी को दे दिया, ठीक, कि ये शिवलिंग आप वहाँ पे स्थापित कर दीजिए इसके स्थान पे, तो वो मूर्ति अंदर प्रवेश कर जाएगी। सती जी ने पहले तो बहुत सोचा और फिर उसके बाद उन्होंने कहा चलो ठीक है, अगर ऐसा होने से मूर्ति अंदर प्रवेश कर जाती है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। यार ये छिपकली, ठीक है, तो इधर नहीं आओ, सॉरी, है ना। तो वो फिर सती जी ने वो मूर्ति ले ली और वहाँ पे जाके विष्णु जी के जहाँ पे उसमें शिवलिंग का स्थान था उसमें वहाँ पे उसको स्थापित कर दिया, ठीक। अब जब चुपचाप उन्होंने वो शिवलिंग वहाँ पे स्थापित कर दी, हुआ क्या, फिर उसके बाद कई लोगों ने कोशिश करी और फिर वो मूर्ति अंदर प्रवेश हो गई। क्यों, पहले क्यों नहीं हुई, बाद में क्यों हो गई? क्योंकि उसमें शिवलिंग की स्थापना नहीं हुई थी। अभी मैंने क्या बोला, विष्णु जी अधूरे हैं शिव जी के बिना और शिव जी अधूरे हैं विष्णु जी के बिना। तो जब तक वो मूर्ति वहाँ पे स्थापित शिवलिंग वहाँ पे स्थापित नहीं हुई, वो मूर्ति अंदर प्रवेश नहीं करी। और जैसे ही उस वहाँ पे शिवलिंग स्थापित कर दी गई, मूर्ति आराम से प्रवेश कर गई मंदिर में, ठीक है। तो भाई ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं कि शिव जी और विष्णु जी अलग हैं, ठीक है। तो अलग नहीं है भाई, वो एक ही हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के प्रिय हैं, दोनों एक दूसरे के सेवक हैं, ठीक है। तो वो किसी भी तरीके से तुम उन्हें अलग कह ही नहीं सकते हो, किसी भी तरीके से नहीं। दोनों हमेशा से एक हैं और एक ही रहेंगे, ठीक है।
तो जिनको भी ये लगता है कि विष्णु जी और शिव जी अलग हैं, तो नहीं भाई, दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो भाई मैं जितना समझा सकती थी मैंने समझाया, और इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा सकती। इधर मत आओ प्लीज़, छिपकली है यार, है ना। तो इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा सकती। बस अब समझने वाले समझ जाएंगे, नहीं समझने वाले भाई तुम मत माथा फोड़ लोगे, समझाते समझाते नहीं समझेंगे। ठीक है, जैसे कई लोग यही कहते हैं कि फूकेंगे सिगरेट, दारू, हुक्का सब फूक रहे हैं, और नाम लेंगे बाबा का कि वो तो प्रसाद है। ये कहेंगे कि प्रसाद है। भाई अगर तुम बाबा का नाम लेके सब कर रहे हो तो उन्होंने तो जहर भी पिया था, पी लो तुम जहर, है औकात। भाई सब क्या ही बोलूँ मैं उन लोगों को, तो वो तो महान से भी महान श्रेणी में आते हैं। ठीक है, उनका कुछ नहीं किया जा सकता। जो मतलब अपना नशा पत्ती करने के लिए भगवान को बदनाम कर दें, उनसे बड़ा पापी इस दुनिया में कोई नहीं है मेरी नज़रों में। ठीक है, अब कई लोग बैठ के मुझे गालियाँ भी दे रहे होंगे, गालियाँ भी रहे होंगे, कहते रहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे आज तक फ़र्क नहीं पड़ा। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचेंगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए मैं बहुत बुरी हूँ। ठीक है, कई लोगों के लिए मैं बुरी बन गई होंगी, जिनके लिए नहीं होंगी अभी तक, उनके लिए मैं बुरी बन गई होंगी। कोई बात नहीं, सच्चाई बोलने में अगर मैं बुरी बन रही हूँ तो चलेगा। ठीक है, और भाई कई जगह मैंने ये भी देखा है कि एक बात और मेरे दिमाग में आ रही है, मैं बोल दूँगी। ठीक है, कि मतलब जो कई लोग टीका लगाते हैं, ठीक है, कई लोग, बहुत से लोग लगाते हैं टीका, मगर उस पे भी कई लोगों का मजाक उड़ाया जाता है कि भाई टीका लगा के ढोंग कर रहा है। मतलब वो टीका लगा रहा है तो वो ढोंग कर रहा है, और तुम भगवान का नाम लेके दारू सिगरेट हुक्का फूक रहे हो तो तुम ढोंगी नहीं हो। समझ रहे हो, मतलब कुछ भी। तो और आज तक तुमने मुस्लिम में कभी सुना है कि वो टोपी लगाता है तो वो ढोंग कर रहा है, या वो बुर्का पहन रही है तो वो ढोंग कर रही है? नहीं सुना होगा। मगर भाई अपने हिंदू धर्म में कई लोग ऐसे हैं ना, क्या नहीं बोलूँगी मैं। ठीक है, मेरी भावनाएं समझ गए होंगे आधे लोग मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो उनको कुछ भी कर लो, माथा पच्ची एक कर लो, दिमाग एक कर लोगे, तुम फोड़ लोगे अपनी खोपड़ी समझा समझा के, मगर उनको नहीं समझ में आएगा। कई लोगों के घर पे ही मैंने देखा है कि अगर कोई घर पर कोई एक व्यक्ति टीका लगा रहा है, बाकायदा पूजा कर रहा है, रोज़ टीका लगा रहा है, तो उसका घर वाले ही मजाक बनाने लग जाते हैं कि इनके बड़ी पंडिताई सूझ रही है, इनको बड़ा पकापा करना है। ठीक है, घर वाले ही बोलने लग जाते हैं फिर। तो भाई जब घर वाले ही बोलेंगे तो बाहर वालों से हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। फ़िलहाल अब कई लोग सोच रहे होंगे हाँ खुद टीका लगाती हैं इसलिए ये बोल रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं जबकि और ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने नहीं बोला। हाँ, मेरे घर वालों ने तो नहीं बोला, ये तो मैं बोलूँगी, घर वालों ने नहीं बोला, मगर बाहर वालों में, रिलेटिव्स में, रिश्तेदारों में कई लोगों ने मुझे कई चीज़ें बोली हैं, मजाक भी उड़ाया है कईयों ने ये भी कहा है कि इनके बड़ी पंडिताई सोच रही है ना। कईयों ने कहा कि ये सब ढोंग नहीं अच्छा लगता है हमको। तो भाई तुमको नहीं लगता, ना लगे, तुमको ये सब ढोंग लग रहा है तो लगने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, रिलेटिव्स में कई लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, बहुत कुछ, कई लोगों ने बहुत कुछ। ठीक है, मैंने एक कान से सुना, दूसरे से फुर, क्योंकि ये सारी बातें मेरे लिए मैटर ही नहीं करती हैं किसी भी एंगल से नहीं, ना ऊपर ना नीचे, ना अगल ना बगल, ना दाएं ना बाएं, किसी भी एंगल से नहीं। सुनने वालों को बुरा लग रहा होगा, जो बोलते हैं वो भी सोच रहे होंगे कि हाँ मुझे ही सुना रही है। तो भाई देखो, अब जो बोलता है उसको तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो
लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या ताने देंगे, लोग क्या मजाक उड़ाएंगे, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, 1% फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, मेरे घर वालों को पता है मैं क्या कर रही हूँ, बहुत है मेरे लिए, ठीक है। तो हमेशा मैं यही चीज़ कहती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोगों से, स्पेशली लोगों के कहने से मुझे फ़र्क पड़ने लगेगा तो भाई मैं तो जी ही नहीं पाऊँगी इस समाज में फिर। अगर लोगों के बोलने से तुम्हें फ़र्क पड़ने लगा और आज की जनरेशन में तो तुम भाई ना घर के रहे ना घाट के रहे, समझ लो। अगर तुम्हें खुशी खुशी तुम चाहते हो कि इस कलयुग में तुम अपना जीवन निकाल लो, तो लोगों की बातों से फ़र्क पड़ना बंद हो जाए तुमको। लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या मजाक उड़ाएंगे, लोग क्या ताने मारेंगे, भूल जाओ। तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए अगर तुम्हें सुकून की ज़िंदगी जीनी है, सिंपल फंडा है। तो बस आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। अब कई लोग ये भी सोचेंगे ज्ञान देने आ जाती हैं बीच बीच में, तो ज्ञान नहीं यार, कभी कभी होता है दिमाग में कुछ चीज़ें घूम जाती हैं तो मन करता है आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो बस मैंने शेयर कर दिया। कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी भी लग रही होंगी, कुछ लोगों को अच्छी भी लग रही होंगी, तो जिनको अच्छी लगी उनको तो बहुत सारा प्यार, जिनको बुरी लगी उनको भी बहुत सारा प्यार, क्योंकि भाई किसी से दुश्मनी रखने से कुछ होता नहीं है, ठीक है। हिसाब सारा ऊपर वाला ही करता है, ठीक है। और रही मेरी बात, तो भाई देखो फिर से मैं बोल दे रही हूँ, मेरे लिए माधव और महादेव दोनों एक ही हैं, कोई भिन्न नहीं है। और जिसके लिए अलग होंगे तो भाई वो अपना जाने, मुझे नहीं पता। इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा सकती, जितना हो पाया मेरे से मैंने क्लियरिटी के साथ आपको बता दिया, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। बाकी भाई वो बीच में छिपकली आ गई थी, थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया था, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। और आपको मेरी बातें 1% इत्तू सी भी अगर सही लगी, अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। बाकी अपना सपोर्ट बनाए रखिए और ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहिए। बाकी जो मुझसे गुस्सा हो गए होंगे आज, उनको भी सॉरी, क्योंकि भाई देखो, नहीं सॉरी नहीं, सॉरी दो मेरा वापस, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मैंने जो बोला सही बोला, ठीक है। तो बस इतना ही, मिलती हूँ कल की वीडियो में, बाय।